हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी स्टूडियो में। आज हम लोग स्पीडी प्रकाशन का करंट अफेयर शुरू करते हैं। चलिए 1 सितंबर से शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया? तो सिंगापुर को घोषित किया गया। एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन हो गया? तो सिंगापुर। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया? तो आदिवाणी। ठीक है, आदिवाणी के नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी में 50वें स्वतंत्रता दिवस पे किसने भाग लिया? तो INS कदमत। ठीक है, फिर 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा को माना गया है। सितंबर 2025 को चोंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है, जिसमें भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो मैत्री किसके साथ? तो थाईलैंड के साथ। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम। ठीक है, 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया को वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया है। किसे? संजीव घुराटिया को। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? तो असम देगा। वृंदावनी वस्त्र किसे देगा? तो असम। वृंदावन भारत को उधार देगा तो असम। 2026 में अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का तो नई दिल्ली में। डच ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो ऑस्कर पियास्की ने जीता है। ऑस्कर पियास्की ने डच ग्रांड प्रिक्स 2025 जीता है। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय NGO को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स का, तो राजस्थान का। ठीक है, संस्था है ये। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2025 को अपना कमा तो 8वां स्थापना दिवस मनाया है। ये आगे चलते हैं। एक सितंबर 2025 को NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो दीक्षा 2.0 लॉन्च किया गया है। NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया दीक्षा 2.0। 2 सितंबर 2025 को SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ लॉन्च किया है। सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। सितंबर 2025 को फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर फास्ट सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो
गिरिराज सिंह लॉन्च किया है। कपास किसान ऐप। रियल रिदम एंड साल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में किया गया है। रियल रिदम एंड साल 2025 कार्यक्रम कहाँ किया गया? तो नेपाल में। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास शीर्ष पर है। 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो IIT जोधपुर विकसित किया है। IIT भारतीय भाषा और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है तो IIT जोधपुर ने किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो 45 शिक्षकों को चयनित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतर स्तर कितने पर आ गई है? तो 25 पर आ गई है। शिशु मृत्यु दर घटकर कितना आ गई है? तो 25 आ गई है। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठकों में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो 56वीं बैठक में किया गया। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ में। बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई तो छत्तीसगढ़ में। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो लिवरपूल। कहाँ? तो इंग्लैंड में शुरू हुआ है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? तो बिहार के कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। भारत का पहला गिर संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम में लॉन्च किया गया भारत का पहला गिर संरक्षण पोर्टल असम में। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो कैमोलिया पंजाबी ने वेजिटेबल द इंडियन वे लॉन्च किया है कैमोलिया पंजाबी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद जी पाटिल को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या? तो प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार किसे मिला है? तो आनंद जी पाटिल को मिला है। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में SAMHIT संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री किसने किया है? तो डॉक्टर S जयशंकर जी ने किया है। ठीक है। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरूमध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर ने किया है। मलक्का जलडमरूमध्य गश्ती योजना का समर्थक कौन किया है? तो सिंगापुर किया है। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचालकों के लिए विश्रामगिरी? तो नई दिल्ली ने। विश्रामगिरी कहाँ? तो नई दिल्ली। नीति आयोग ने अब तक दालों की उत्पत्ति दोगुनी करने की रणनीति तय की है? तो 2047 तक। सितंबर 2025 को असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस में। गंगे सूर सीन महोत्सव कहाँ होगा? तो पेरिस में। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीकी हस्तांतरित किया है? तो DRDO ने। उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो DRDO ने किया है। 6 सितंबर 2025 किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया है? तो अरुंधति राय ने किया है। मदर मैरी कम्स टू मी कौन? तो अरुंधति राय। चलते हैं आगे। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन को गृह मंत्री कौन? तो शबाना महमूद। 7 सितंबर 2025 को डेविड लेमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? डेविड लेमी उप प्रधानमंत्री बने हैं तो ब्रिटेन का। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है तो उत्तर प्रदेश।
यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? तो 10 लाख। यूपीआई की सीमा कितना हो गया? तो 10 लाख हो गया। 7 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्टाइफ इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? तो कजेलस ढिल्लन के द्वारा। कजेलस ढिल्लन के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्टाइफ इनसाइड पाकिस्तान, केजेएस ढिल्लन। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील ने मनाया 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस। इसने तो ब्राजील ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। यूएस ओपन 2025 किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं? कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। और बोल देगा महिला यूएस ओपन 2025 किसने जीता है? तो ये आर्यना सेवालेंका ने जीता है। महिला में कौन जीती है? तो आर्यना सेवालेंका कहाँ की है? तो बेलारूस की है। 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का परीक्षण किया है? तो ओफेक 19 कौन किया है? तो इजराइल ने किया है। ओफेक 19 का परीक्षण किया है किसने? तो इजराइल ने किया है। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो ले पालू धरवाल को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किसे उसके वितरचरित सॉन्ग्स ऑफ ए फॉरगॉटन टूज के लिए ओरिजेंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अनुपर्ण राय को मिला है। किस देश के कोकिच अकुचावा 102 वर्ष की आयु में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो जापान के हैं। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने सभी कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है। तो छत्तीसगढ़। 9 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 15वें नंबर के चुने गए हैं। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में। स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र कहाँ बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में। भारत ने CFA नेशन कप 2025 कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 80.9% हो गई है। कौन सा राज्य 99.3% साक्षर के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश पूर्ण घोषित हुआ है। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो यूनुस अहमद को कौन सा पुरस्कार कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? यूनुस अहमद को। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका। 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्विनी मनोज को किड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपये के वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो भूपेन हजारिका के सम्मान में 100 रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया है। 10 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तो तेहरान में की है। भारत, ईरान और आर्मेनिया तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तो तेहरान में की है। किस देश ने रक्षा सर्वेक्षण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया किया है। रक्षा हितधिकरण हेतु MQ-28A बैट ड्रोन विकसित कौन? तो ऑस्ट्रेलिया किया है। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं।
10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपने 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपने स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो यूक्रेन किया है। फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण कौन किया है? तो यूक्रेन। 10 सितंबर 2025 को किससे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? तो भूपेंद्र यादव को किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है भूपेंद्र यादव को। सितंबर 2025 को किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हुआ। कहाँ? तो राजस्थान। सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यूएई में किया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ? तो यूएई में। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो गुजरात के। आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। सितंबर 2025 के किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। 11 सितंबर 2025 को जाली वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान कहाँ है? तो 63 स्थान पे भारत है। फर्स्ट स्थान किसका है? तो स्विट्जरलैंड का है। भारत का स्थान 63 है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी एलिसन बने हैं। किस ग्रुप के है? तो ओरेकल कॉर्पोरेशन के हैं। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन से अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन अभियान शुरू किया है। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान? तो विल टू विन अभियान। 11 सितंबर को किस देश ने देशभक्ति दिवस मनाया है? तो अमेरिका। 11 सितंबर को किस देश ने देशभक्ति दिवस मनाया है? तो अमेरिका ने देशभक्ति दिवस मनाया। कब? 11 सितंबर को। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। अपना वैश्विक परिसर कहाँ खोला है अहमदाबाद ने? तो दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। चलते हैं हम लोग आगे। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLA नियुक्त किया है? तो अल्बानिया। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLA? तो अल्बानिया। 12 सितंबर 2025 को किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया। किसको? तो उदयपुर और इंदौर को। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सेजेक्स 2025 का आरंभ किया है? तो जेद्दा। कहाँ? तो सऊदी अरब। सेजेक्स 2025 का आरंभ जेद्दा सऊदी अरब। भारतीय नौसेना ने कहा INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? INS अरावली को नौसेना में शामिल किया तो गुरुग्राम में। 13 सितंबर 2025 ने PM मोदी ने बेरबी नेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मिजोरम में किया है। बेराबी नेरंग रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मिजोरम में किया है। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेंगे। तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू किया है? तो कश्मीर। 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू किया है? तो कश्मीर के लिए। 4 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम का परीक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो एम्स दिल्ली बन गया है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर परीक्षण लेने वाला कौन? तो एम्स दिल्ली। 20वीं विश्व
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजित किया गया है तो टोक्यो पे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजित हुआ तो टोक्यो में। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है तो नेवर अलोन। नेवर अलोन नाम से एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए ऐप लॉन्च किया है, नेवर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है तो महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक जीता है। 14 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया तो ये अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ तो अहमदाबाद में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं तो सर्वेश कुसारे बने हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं, सर्वेश कुसारे बने हैं। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है तो बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन क्या किया तो असम में किया है। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में किया गया। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ है तो आंध्र प्रदेश के लाल रेत टीले को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन एम्बोया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है तो चीन शीर्ष पर है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है तो चीन। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रेत कहाँ शामिल किया गया तो कोलकाता में। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन आंद्रोथ कहाँ शामिल किया है तो कोलकाता में। 15 से 17 सितंबर 2025 तक 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया तो शारजा कहाँ UAE में आयोजित किया गया 18वीं विश्व कांग्रेस। ठीक है, आज 15 सितंबर तक, कल फिर 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम लोग करेंगे।